नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हम पार्टी के जन संवाद जनता के द्वार कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री संतोष सुमन मांझी ने किया शुरू। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के देशव्यापी अभियान जन संवाद जनता के द्वार को लेकर एक कार्यक्रम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री संतोष सुमन मांझी मौजूद रहे। जन संवाद जनता के द्वार देशव्यापी अभियान के संयोजक संजय सिंह खुटेल ने कहा कि हम पार्टी की विचारधारा को पूरे देश में लेकर आएंगे और हर प्रदेश की जनता तक पार्टी के विचारों को पहुंचाएंगे। वहीं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के कैबिनेट मंत्री संतोष सुमन मांझी ने कहा कि मैं संजय सिंह खुटेल का आभार जताता हूं। साथ ही कहा कि हमने हम पार्टी के बैनर तले जन संवाद जनता के द्वार कार्यक्रम तैयार किया है, जिसे उनकी अगुवाई में देश के हर प्रदेश में लेकर जाएंगे। इसमें भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी कई जगह खुद मौजूद रहेंगे। मैं तो खुद कई जगह इस अभियान में शामिल रहूंगा। जन संवाद आपका कार्यक्रम है, क्या इसका कार्यक्रम है, किस तरह की रूपरेखा है और कहां तक आप इसको लेकर जाने वाले हैं? हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि हमारी हम पार्टी, जिसके संस्थापक हैं जीतन राम मांझी जी, केंद्र मंत्री, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संतोष सुमन जी, बिहार कैबिनेट मंत्री। ये जन संवाद जनता के द्वार जो कार्यक्रम हमने आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में लॉन्च किया है, इसका मेन मकसद है जन जन तक जाना। उसका मकसद जो हमने रखा है उसमें यह है कि हम पदयात्राओं के द्वारा, कार्यक्रमों के द्वारा, मेट्रो, छोटे देहात में जाके, ये हमें जीतन राम मांझी ने जो आज तक अपने जीवन के जो कार्य किए हैं जनता के लिए, और मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने 94 योजनाएं चलाई थी, जिनमें से 34 योजनाएं दूसरी सरकारें जो है धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, उन सबको जनता तक पहुंचाने का काम हम ये जन संवाद जनता के द्वार कर रहा है। इसमें इस कार्यक्रम को लेके हम दिल्ली में आज इसके शुभारंभ किया है। इसके बाद हम हरियाणा जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, 7-8 स्टेट में, दिल्ली के आसपास के। दूसरी है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की जो विचारधारा है, जो उद्देश्य है, वो लोगों को हमें बताना है कि हमारी पार्टी इस तरीके, और ये कार्यक्रम भी लॉन्च हमने हमारी ही पार्टी ने किया है कि जनता के द्वार जाके हम उनसे उनकी परेशानियां, उनका दिखते हैं, उनकी जो भी हम योजनाएं उन्हें दे रहे हैं, उन्हें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, उन सब पे कार्य करेंगे। हमारा इससे कनेक्ट होगा जन जन से, जनता से, उनके घर पे जाके हम ये सारे कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। 25 में 7 से 8 होगा या फिर 7 से नीचे भी जा सकता है, तो कोई हर्ज नहीं है यहाँ पे? देखिए, ये सब तो आप जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, ये होगा अगर होगा, ये सब कुछ नहीं है। समय आने दीजिए। हम लोग जहाँ हैं एनडीए के साथ हैं, पूरे सम्मान के साथ हैं, और हर चीज़ सम्मानजनक तरीके से इसका समाधान निकलेगा। इसमें कहीं कोई विवाद आपको नजर नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक सीट पर जेडीयू लड़ रही है, एक सीट एलजेपी रामविलास के खाते में गई है, लेकिन आपकी पार्टी को एक भी सीट एनडीए में नहीं मिली है। देखिए, उसको आप दूसरे तरीके से ले रहे हैं। हमने कभी उस तरीके से दिल्ली में हमने डिमांड भी नहीं की, और हम समझते हैं कि अभी हमको और मेहनत करना है। किसी से हम तुलना नहीं करते हैं, और हम मेहनत करेंगे। आने वाला चुनाव, अगला चुनाव में हो सकता है हम 5 सीट पर भी लड़ सकते हैं गठबंधन में। तो ये समय की बात है और टाइमिंग की बात होती है, और हम कितने तैयार हैं, तो आने वाला समय में होगा। अभी उस बातों का कोई मतलब नहीं रहा। आप लोग समर्थन करेंगे दिल्ली चुनाव में एनडीए का? निश्चित तौर पर एनडीए में हैं, और हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एनडीए का समर्थन करेंगे। सर, ये प्रोग्राम किस तरह का है और क्या पार्टी की तरफ से शुरुआत हुई है इसकी? देखिए, खुटेल जी हम लोग के पार्टी के सम्मानित नेता हैं, और एक प्रयत्नशील व्यक्ति हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं, समाज में रहे हैं, और विभिन्न, जैसा कि उन्होंने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया है, और एक प्रयास करें जन संवाद करने का, लोगों से मिल करके अपने बारे में बताएं, पार्टी के बारे में बताएं, पार्टी की विचारधारा, पार्टी के नेता के बारे में, और उनसे कुछ फीडबैक लिया जाए। हमारा जो जन कल्याण के लिए हम लोग काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों की आवाज़ बनने के लिए काम करते हैं, तो उसमें गुणात्मक सुधार है। इसलिए
इस यात्रा के माध्यम से हो, संवाद के माध्यम से हो। ये कार्यक्रम वाकई में बढ़िया कार्यक्रम है और ये पार्टी की ही कार्यक्रम है, उसको लीड कर रहे हैं कुटैल जी और मेरी शुभकामना है कि वो इसमें सफल हों, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम लेके चले हैं, एक अपने आप में एक भागीरथ प्रयास है और एक इसमें सफल होते हैं। पूरे देश को जोड़ने के चल रहे हैं, पूरे देश में गरीबों को जोड़ने का काम करें, पूरे देश में हम का प्रचार करने चल रहे हैं। तो हम पार्टी के लिए एक बेहतर प्रयास है और इसकी शुरुआत आज हो रही है और मेरी शुभकामना है कि हम लोग पूरे देश में जाके गरीबों से संवाद करें और जगह जगह हम लोग सब हमारे जितने भी संरक्षक महोदय आदरणीय सर जीतन राम मांझी जी हों, हम हो, हमारे और भी जितने नेता हैं, सब मिल करके हम लोग हर जगह जाएंगे जहां ज़रूरत होगी और हम लोग चाहेंगे कि सबको एक करके एक सकारात्मक भूमिका जो राजनीतिक पार्टी का होता है, सरकार में ही नहीं, एक समाज के सुधार में, उसमें हम लोग अपना रोल कर सकते हैं। जीतन राम मांझी जी ने बोला है कि 20 सीटों पर बिहार में सीट शेयरिंग में अभी समय है, लेकिन उन्होंने दावा एक तरह से किया कि कार्यकर्ता चाहते हैं 40 सीट पर लड़ें, लेकिन 20 कम से कम चाहिए, 20 होना चाहिए। आपको लगता है कि 20 सीट मिलेगा? देखिए, ये उनकी बातों को आप लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने उस मंच पर कहा था, जिस मंच पर हम भी थे संयोग से, वो कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर रहे थे और वो बोले कि आप अगर मेहनत करोगे, आप अगर सब मिल करके मेहनत करोगे तो हम लोग जिस तरह से शुरुआत हमने की और हम 1 सीट से 4 सीट पर आए हैं और हमारे कार्यकर्ता इतने सक्षम हैं, इतने सबल हैं और इच्छुक सब हैं, सबको राजनीतिक पार्टी में आते हैं तो सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि जनता की सेवा करें और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बोले कि आप अगर मेहनत करेंगे तो हम 40 सीट पर भी दावा कर सकते हैं, हम 20 सीट पर भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम चाहते हैं कि 20 सीट ऐसा होना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकें। एक कार्यकर्ताओं का डिमांड था, उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था। बाकी ऐसी कोई बात नहीं कि हम अभी गठबंधन में है, कोई वार्ता हुई है उस विषय पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना था जहानाबाद के कार्यक्रम में कि अगर आप यहाँ पर उस लायक बनेंगे तो हम यहाँ के तीनों सीट मांग लेंगे। तो वो कार्यकर्ताओं के सामने एक एजेंडा दिया है कि आप मेहनत करें, आप उतने सबल हों और इतनी ग्राउंड स्तर पर मेहनत करें कि हम आने वाला समय में 20 सीट भी लड़ सकते हैं, 40 सीट भी लड़ सकते हैं। तो हर पार्टी के जो नेता होते हैं, संरक्षक हैं, वो तो कार्यकर्ताओं के बीच में एक चैलेंज देना ही होता है, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना होता है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात रखी है, बाकी इसका कोई पॉलिटिकल आप भी चाहते हैं पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़े, कार्यकर्ता मेहनत करते हैं तो 20 सीट मिले तो बेहतर होगा? हर व्यक्ति चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके पार्टी का प्रचार हो, उस पार्टी का संगठन का विस्तार हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़े। ऐसा कौन नहीं चाहता, हर व्यक्ति चाहते हैं। राजनीतिक दल हो चाहे व्यक्तिगत किसी भी लोगों से पूछिए तो उसकी महत्वाकांक्षा हर जगह पहुंचने की होती है। कोई एक राजनीतिक व्यक्ति है, उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि हम भी लोकसभा में जाए, विधानसभा में जाए, संघर्ष करता है। तो हम एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के हम भी चाहेंगे पार्टी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े। इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी नंबर का कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हर चीज़ संगठन चाहता है। तो हमारी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में हम अपना विस्तार करें। उसी कड़ी में कार्यक्रम भी है। तो एक चुनाव तो प्रक्रिया है, वो आएगा तो बैठ के बातें होंगी, कितनी सीट होगा, क्या होगा, वो बात का विषय। देखिए संतोष सर, आप लोग 2020 में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।